क्या चिंता तुमको व्याप्त रही, कैसा मुखड़ा तुम तुमको व्याप्त रही, कैसा मुखड़ा तुम लाया है। इस सूर्य पुत्र को धन्य भाव, अब दिल मेरो अब ब्रह्म मुहूर्त में मैया मैंने तेरो दर्शन पाया है। जवाब दिया मैया, कैसे कष्ट उठाया है, इस ब्रह्म मुहूर्त में तुम आई हो, क्या बात है मैया? जवाब दियो मैया, क्या बात है? अरे तुम तो अर्जुन की माँ हो। महाराज, मैया कुंती ने कहा है, बेटा तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें इतना ज्ञात है कि हमारे पिता सूरदेव हैं, लेकिन मैया का पता नहीं है। बेटा मैं ही हूं वो अभागिन मां जो मैंने तुझे जन्म दिया है। करण कहने लगा, मां ऐसा नहीं हो सकता, अरे तू तो अर्जुन की मां है, मेरी मां कैसे हो सकती? तो आज मैया कुंती समझा कर बोली है, सुन बेटा मैंने तुझे कैसे पैदा किया। आज मैया क्या बोली है, सुनो भैया। आरे कुंता भोज की सोता, और लली बोला कोरे अत प्यारी।
हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय संजू भैया हमें पुष्पों का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं 51 मुद्रा दे करके, और हमारे सभी स्टाफ वालों को 11-11 मुद्रा दे करके सम्मानित कर रहे हैं। जो ये ग्राम मड़ेला से आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी से कामना करेंगे कि हमारे भैया के जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखना। इधर महाराज जब मैया कुंती ने समझाया कि लाला मैंने तुझे कुआरे पे पैदा किया था, लेकिन लोग लाज की डर की वजह से मैंने तुझे नदिया में वाह दिया था। बोले अच्छा मैया। बोले बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ। बोले माँ तूने मुझे जन्म दिया, 9 महीना कोख में रखा, मैं उसका आपका आभारी हूँ। बताइए माँ क्या बात है, बताइए माँ क्या बात है। जवाब देना बेटा, कल के युद्ध में तू रण में मत जाना। बोले क्यों मैया? माँ अगर तू मुझे ये पहले बता देती कि अर्जुन मेरा भाई है तो आज शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। माँ जवाब दिया है माँ, अगर तू मुझे ये बात पहले बता देती तो क्या हो जाता माँ, लेकिन अब तो नहीं हो सकता, क्योंकि बताया जाता है दादा जन्म देने वाले से पालने वाले का बहुत बड़ा होता है। करण कहने लगे माँ तूने मुझे जन्म तो दिया, अगर तू मुझे जन्म देते ही गला दबा देती तो ये मुसीबत तेरे सामने ना आती माँ, लेकिन तुम तो इतनी कठोर थी, मुझे जन्म देते ही तुमने मुझे बहा दिया और अब कह रही हो कि तुम युद्ध में मत जाना। तो आज करण समझा कर बोला है सुन मैया, और क्या बोला है कि जब दिलों के अंदर जगह ना रही, हे माँ जब दिलों के अंदर जगह ना रही तो रिश्ते नाते निभाने से क्या फायदा। कोई मतलब नहीं रहेगा बात बढ़ाने से। जब दिलों के अंदर जगह ना रिश्ते नाते निभाने से क्या फायदा। रिश्ते नाते निभाने से क्या फायदा। और जब वो मरने मारने की
कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि माँ तूने मुझे जन्म तो दिया लेकिन मुझे दुर्योधन ने पाला है। अब मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। और क्या बोले हैं सुनो। तुमने भारी तपस्या करी तूने उनके वरदान से जन्म मेरा हुआ, उनके वरदान से जन्म मेरा हुआ। और एक बूंदी भी फेंकी पिला ना सकी, हे माँ एक बूंदी भी फेंकी पिला ना सकी, जन्मदाता कहानी से क्या बचेगा। जब दिलों के अंदर जगह ना रही, रिश्ते नाते निभाने से क्या फायदा। रिश्ते नाते निभाने से क्या फायदा। मारने मरने की जब प्रतिज्ञा ठनी, मारने मरने की जब प्रतिज्ञा ठनी, बातें आगे बढ़ाने से क्या फायदा। करण ने जवाब दिया, माँ तूने मुझे जन्म तो दिया है लेकिन एक भी बूंद दूध की ना पिला सकी। अरे माँ तूने जन्म तो दिया, तूने मुझे नदिया में बहा दिया, लेकिन दुर्योधन ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अब मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। जवाब दियो है, जवाब दिया माँ तूने मुझे जन्म दिया तो उसका मैं आभारी हूँ, तू हमसे कुछ भी मांग सकती है। कुंती ने जवाब दिया, बेटा अगर तू मुझे देना चाहता है तो वो परशुराम के 5 बाण तेरे पास हैं, वो मुझे दे दीजिए। जैसे ही महाराज 5 बाणों की बात की तो करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले माँ तूने ये क्या मांग लिया। लेकिन करण इतना दानवीर था, महाराज प्राण भी मांगो तो वो भी देने के लिए तैयार था। करण ने वो 5 बाण लिए, मैया कुंती को पकड़ा दिए। बोले जा मैया, लेकिन मैं कल के युद्ध में जरूर जाऊंगा। मैया कुंती वो परशुराम के 5 बाण लेकर के कन्हैया के पास में पहुंची। सुबह हुआ, जैसे ही युद्ध के लिए चल दिए। महाराज इधर अर्जुन का रथ कन्हैया हाँक रहे, इधर करण चले। महाराज भीम का लड़का जो था घटोत्कच, भीम का लड़का जो घटोत्कच था वो युद्ध में कूद पड़ा, सबको मारता हुआ आ रहा है। महाराज दुशासन को जब मार दिया, दुर्योधन कहने लगा भैया हे करण क्या हो गया भैया, तो शांति बनाए बैठे रहो, ऐसे भागोगे दौड़ोगे तो काट लेंगे। बैठ जाओ ना बोलेंगे।
शांति बना रखो। इधर महाराज हुआ ऐसा कि जब दुर्योधन ने जवाब दिया, हे कर्ण, जो आपके पास में वज्र शक्ति है उसका प्रहार करो। कर्ण कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर मैंने इस घटोत्कच के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर दिया तो अर्जुन बच जाएगा। दुर्योधन कहने लगा, भैया अर्जुन तो तब आएगा जब से भीम को बेटा हमें छोड़ दिए। अर्जुन तो तब युद्ध करने आएंगे जब ये अर्जुन का भीम का बेटा हमें छोड़ देगा। बोले प्रहार करो। महाराज कर्ण ने वज्र शक्ति का जैसे ही प्रहार किया, घटोत्कच की मृत्यु हो जाती। जैसे ही मृत्यु हुई, दुर्योधन सोचने लगा हमारा भैया मर गया। इधर हमारा दुशासन तो मर ही चुका था, सोचने लगा अब कोई नहीं बचा, महाराज दुर्योधन और कर्ण बचे। दुर्योधन, भीम ने दुर्योधन का दंडवत कर दिया, जंगा को फाड़ दिया। दुर्योधन रण छोड़ के भाग गया। अब कर्ण बचा। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि कर्ण पर बाण छोड़ो। जैसे ही इतनी बात कही कि कर्ण पे बाण छोड़ो, तो अर्जुन कहने लगे, माधव, नियति पे कभी वार नहीं किया जा सकता, नियति पे वार नहीं किया जा सकता। बोले बाण को छोड़ो। महाराज अर्जुन जब बाण छोड़ते थे तो कर्ण का रथ 7.5 कदम पीछे चला जाता था, और जब कर्ण बाण छोड़ते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था। अर्जुन बोले, देखो माधव, जब हम बाण छोड़ते हैं तो इसका रथ 7.5 कदम पीछे चला जाता। कन्हैया बोले, शर्म करो शर्म। अरे मैं पूरी पृथ्वी का भार लेकर तुम्हारे रथ पे बैठे हैं, तब वो योद्धा तुम्हारा रथ 3.5 कदम पीछे हटा रहा। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अरे बाण छोड़ो। आज महाराज जैसे ही अर्जुन ने बाण छोड़ा तो कर्ण बोले हैं, सुनो भैया। और क्या बोले हैं? और सुन कुंती के छैया, और मौका नहीं बाण मारन खो ओ कुंती के। कर्ण बोले हैं, सुनो भैया। आरे क्रोधी आई गौ कर्ण वीर
की लड़ाई में क्यों साथ दे रहे? माधव बोले, हे करण, अब तुझे धर्म अधर्म दिखाई दे रहा। जब हमारी बहन की लाज लुट रही थी तब तू मुख से नहीं बोला। और बोले हैं, अरे अब तो याद धर्म की, अरे अब तो याद धर्म की, तेरो अंत समय गो और जय याद पहले आए जाती तो होती नहीं। अरे सर बैठे डाला एक करना, अरे सर बैठे डाला मेरी सुनियो और मौका नहीं बाड़ मारन को गमा खाए जा छोटे। क्या कहे करण ने? जैसे ही इतनी बात सुनी तो क्या किया? अरे हाथ चलाओ करण बेटा, अरे हाथ चलाओ करण, सरकत पे मेरे भैया और खाली हाथ बाढ़ नए पहुँचले कर गई कुत्ती। अरे कर कर छोड़ बेटा, अरे कर छोड़ कर का करे चतुरैया, अरे पड़ के मार मारो पार लगी डूब गई। अरे क्रोधी आए वो करण रघु, अरे क्रोधी आए वो करण, अरे सुना कुंती के छैया और अब मौका नहीं बाण मार को जब खाए जा छोटे छैया। महाराज जैसे ही अर्जुन ने बाण छोड़ा, महाराज करण जमीन पे गिर जाते हैं। जैसे ही जमीन पर आए लेकिन माधव को चैन नहीं पड़ो, माधव को चैन नहीं पड़ो तो ब्राह्मण का वेश धारण करके करण के पास पहुंचे। बोले, करण मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। हेलो, बोले वृंदावन में हरिलाल की। इधर महाराज जैसे ही जवाब दियो हमें दान चाहिए। बोले, बोले, महाराज महाराज जैसे ही जवाब दियो हमें दान चाहिए। बोले, महाराज जैसे ही जवाब दियो हमें दान चाहिए। बोले,
हेलो 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 हेलो। इधर महाराज जैसे कहा कि हमें सोने का दान चाहिए, तो महाराज करण का दांत जो था वो सोने का था। जैसे ही पत्थर उठा के वो दांत तोड़ने को चले तो एकदम से भगवान अपने